हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आए हैं 2022 में। ठीक है ना। जून 2022 में सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो का ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जा करके आप वो देख सकते हैं। लाइन से आप सारे वीडियो देखिए। और ये 11 से 12 क्वेश्चन है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जामिनेशन में। तो आप इसी लेटेस्ट पैटर्न पे जो है क्वेश्चन आप करिए प्रैक्टिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक आसान टॉपिक है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इसमें दो ही तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लीनियर या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। बोर्ड में भी आएगा टॉपिक और आपका आईआईटी में भी आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus e to the power x x square minus 2y is equal to x square minus 2x into x square minus 2 into e to the power 2x satisfy y0 पे 0 आपको दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ y2 आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो ये दे रखी है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो आई एफ हम निकालेंगे जो कि होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू यहाँ पर है e टू द पावर x x स्क्वायर माइनस 2 dx। राइट, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन e टू द पावर x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। राइट, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर ई एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट, ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये तो हो गया आपका फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा? 2x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये रहा 2x और ये रहा माइनस 2। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो वो प्रॉपर्टी थी आपकी इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर आपको दे रखा है तो इसका आंसर क्या होता है? e की पावर x प्लस एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी, देन दिस we use this property, after that we will get integrating factor this. right, then जनरल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो वो होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। आई एफ आपका यहाँ है y इंटू ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू आई एफ हो गया आपका e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और आपका यहाँ क्वेश्चन में जो q दे रखा है उसको लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2 e टू द पावर 2x dx प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं e टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने टी पुट कर लिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। e टू द पावर x को छोड़ा, इसका करेंगे तो 2x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को छोड़ेंगे और e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x आ जाएगा, और आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहां से क्या आ रहा है? e टू द पावर x तो कॉमन आ गया, 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा dx dt आ जाएगा। अब देखो क्या कट रहा है यहाँ पर, 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, e टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt आ गया। सो यहाँ पर आप देख लो, ये जो टर्म थी आपकी, इसको तो आपने मान लिया t,
ठीक है ना। और एक ई की पावर एक्स, और इसको भी, इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, टी लिख सकते हो। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, वाई ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू टी डी टी। ठीक है, प्लस सी। तो ये वाली पूरी टर्म तो डी टी बन जाएगी, है ना। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से एक ई टू द पावर एक्स डी एक्स को तो हमने डी टी लिख दिया, और एक ई टू द पावर एक्स इसके साथ करके उसको हमने टी लिख दिया, राइट। सो ये टर्म आ गई आपके पास। अब इसको सॉल्व कर ले पहले तो, y ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ ये फर्स्ट, ये सेकंड, t को छोड़ा, ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर t डी टी प्लस सी। तो ये अगर t ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर आप देखो, x की वैल्यू 0, यहाँ क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 है, उससे आपकी c की वैल्यू निकलेगी। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, ये वाली टर्म तो आपकी पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको तो ये दे रखा है y 0 पर ये 0, x की 0 पर y 0 दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ t की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो t की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो x की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो t की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो t की वैल्यू 0 रख देंगे अगर हम, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, और t की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी माइनस का, तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको टू पुट करनी है साहब, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पूछा क्या है, मतलब y2 पूछा है ना, यानी कि x की वैल्यू टू पुट करनी है। अब x की वैल्यू टू पुट करते थे अपन यहाँ पर, तो t की वैल्यू क्या आती है साहब, आप चेक कर लो। t हमने किसको माना था, वो चेक करो आप पहले। कहाँ गया अरे, टी टी, ये इसको माना था टी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पूरा t भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। t 0 आ रहा है तो t की वैल्यू 0 यहाँ रखी है आपने, ये 0 हो गया, e की पावर 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो y2 आपका क्या आ गया, आपका 0 आ गया। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त तो हो गया। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल पे आए हम प्यारे बच्चों, क्या बोलता है सवाल नंबर 9, बोलता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए, where a b c are constant represent a circle passing through the point 2 comma 5, then the shortest distance of point 11,6 from this circle is, वो आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले यहाँ कंसीडर कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल,
इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स आपको यहाँ आप फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन 2x प्लस 2g अपॉन 2y प्लस 2f। ठीक है, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और आपको क्वेश्चन में जो dy बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है ax माइनस बी वाई प्लस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए। ठीक है, तो इसको आपने कंपेयर करा तो b की वैल्यू 0 आई, a की वैल्यू -2 आई, c की वैल्यू 2 आई और यहाँ से -2g जो है -2 के इक्वल बना तो g1 की वैल्यू जो है g की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई यहाँ से। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर 2f की वैल्यू जो है -2 के इक्वल है तो f की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गई आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या करा कंपेयर करके सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो यहाँ 2x था तो यहाँ ax है तो a की वैल्यू आपकी -2 आ रही है। ठीक है, b की जगह यहाँ आपका क्या है यहाँ पर cy है नीचे तो यहाँ 2y है तो c की वैल्यू आपके यहाँ पर 2 आ गई। इसी तरीके से आप 2g को कंपेयर करें और 2g और 2f g और f की वैल्यू भी फिर हम यहाँ पर कंपेयर करके फाइंड आउट कर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको क्या निकालनी है -2g की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये माइनस साइन है, ये -2g किसके इक्वल हो जाएगा, ये a की वैल्यू क्या थी आपके पास -2 आई थी तो इसके इक्वल करेंगे तो g की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। इसी तरीके से 2f की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2f है, इस a से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आपकी आ रही थी यहाँ पर -2 तो f की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया इस वाली इक्वेशन के साथ और हमने वैल्यूज आपकी फाइंड आउट कर ली। नाउ सर्कल will be x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। 2,5 से ये पास हो रहा है तो x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह आपको 5 रखना है। तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिली -23। सो सर्कल का इक्वेशन आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सेंटर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 1 क्योंकि ये क्या होता है -f माइनस g के इक्वल होता है, -g माइनस f के इक्वल होता है ना, -g माइनस f के इक्वल होता है जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ से आप ये c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी तरीके से रेडियस आपका होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का 23 तो प्लस का 23 तो ये r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। सो पॉइंट P आपको दे रखा है 11,6 और सेंटर आपके पास क्या आया था -1,1। ठीक है, सो मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सर्कल क्या हो जाएगी 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली और उसमें से हम रेडियस को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13 मिलेगा, 13 - 5 करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा।